बड़े बड़े जादूगरों के जादू तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे जादुई दुल्हन से, जो अपने जादू से न सिर्फ अपने पति की सारी मुश्किलें आसान कर देती है, बल्कि उसे दुनिया की हर खुशी देती है। तो चलिए देखते हैं जादुई दुल्हन की कहानी। बुद्धन बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। बचपन में ही उसके माता पिता उसे अकेला छोड़ गए थे, जिसके बाद बुद्धन अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा था। बुद्धन की चाची कैकई बहुत ही खड़ूस औरत थी। वो बुद्धन से घर के सारे काम करवाती और बदले में उसे खाने के लिए रोज एक बासी रोटी ही देती। बुद्धन के चाचा भुवन ने भी अपनी पत्नी के कुकर्मों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। इसी हालत में जैसे तैसे जिंदगी गुजारते हुए बुद्धन ने बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखा, लेकिन चाची के रवैये में कोई अंतर नहीं आया। बुद्धन, अरे बुद्धन, कहाँ मर गया? कब से गला फाड़ रही हूँ। अभी आया। क्या बात है चाची? अरे ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि रोज जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती हैं। चाची, मैं जंगल से लकड़ियां ला दूंगा, लेकिन आज मुझे खाने में 2 रोटी दे देना। अब 1 रोटी से मेरा पेट नहीं भरता। हा, 1 रोटी से तेरा पेट नहीं भरता तो बाहर जाकर 2 पैसे कमा कर ला, तब मिलेगी तुझे 2 रोटी। यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। बेचारा बुद्धन कुछ नहीं बोला और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर बुद्धन सूखी लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बुद्धन ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वो फिर से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन उसे फिर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बुद्धन ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर पेड़ के ऊपर बैठी एक बुढ़िया पर गई। बुढ़िया को वहां देखकर बुद्धन हैरान हो गया। उसने बुढ़िया से कहा, आप कौन हो और क्यों रो रही हो? आप जंगल में कैसे आई? ये जंगल ही मेरा घर है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहीं इस पेड़ पर रहती हूँ, लेकिन अब तुमने इस पेड़ को काट दिया और इसकी लकड़ियां जला दोगे। तुम मेरा घर काट कर अपने साथ ले जा रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं तो खुद अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ। मेरी चाची आपको कभी अपने घर में नहीं रखेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगी। बुढ़िया की बात सुनकर बुद्धन डर गया कि कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। तभी बुढ़िया बुद्धन से बोली, तुम मुझे अपने घर ले चलो, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे शादी कर लो। इस तरह से मैं इस दुनिया में अकेली नहीं रहूंगी। लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरी दादी की उम्र की हो। मुझसे शादी करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को चुटकियों में आसान कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुम्हारे लिए कोई जादू नहीं किया और तुम्हारी चाची के जुल्मों से तुम्हें आजाद नहीं कराया, तो तुम मुझे वापस इसी जंगल में लाकर छोड़ देना। बुद्धन उस बुढ़िया की बात मान लेता है और दोनों जंगल में ही लकड़ियां जलाकर 7 फेरे ले लेते हैं। जैसे ही दोनों का आखिरी फेरा समाप्त होता है, वो बुढ़िया अचानक से एक जवान और खूबसूरत औरत में बदल जाती है, जिसे देखते ही बुद्धन के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? तुम अचानक बुढ़िया से जवान औरत कैसे बन गई? इतनी खूबसूरत औरत मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। मेरा नाम संघमित्रा परी है। मैं परिलोक से आई हूँ और एक श्राप के कारण बुढ़िया बनकर इस जंगल में रह रही थी। लेकिन जैसे ही तुमने मुझसे शादी की, मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी और तुम्हारी चाची के अत्याचारों से तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगी। इतना कहकर संघमित्रा परी बुद्धन के साथ साथ उसके घर जाने लगती है। बुद्धन अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए चल रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके सिर पर कोई भी बोझ नहीं है और वो आराम से अपने दोनों हाथ नीचे कर सकता था। अरे, मेरी लकड़ियां कहाँ गिर गईं? परेशान मत हो बुद्धन, लकड़ियों का गट्ठर तुम्हारे सिर पर ही है, लेकिन मैंने अपने जादू से उन्हें भारहीन कर दिया है, इसलिए तुम्हें अपने सिर पर कोई भार महसूस नहीं हो रहा है। तुम आराम से चल सकते हो, तुम्हारी लकड़ियां नहीं गिरेंगी।
बुद्धन को पहली बार यकीन हुआ कि इस संसार में जादू जैसी कोई चीज होती है। बुद्धन आराम से लकड़ियां लेकर अपने घर पहुंचा। उसके साथ साथ संघमित्रा परी भी वहां पहुंची। लेकिन जादू के कारण संघमित्रा परी सिर्फ बुद्धन को ही दिखाई दे रही थी, किसी और को वो दिखाई नहीं दे रही थी। चाची, मैं लकड़ियों का गट्ठर ले आया, अब तो खाने के लिए 2 रोटी दे दो। अच्छा, घर के बाकी काम कौन करेगा? चल पहले घर की सफाई कर। बेचारा बुद्धन दुखी मन से हाथों में झाड़ू उठाता है। तभी संघमित्रा उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, बुद्धन, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम भरपेट खाना खाओ, घर की सफाई अपने आप हो जाएगी। इतना कहते ही संघमित्रा परी ने अपनी उंगली घुमाई और वहां 56 भोग से सजी एक थाली आ गई। थाली को देखकर बुद्धन के मुंह में पानी आ गया। मेरी जादुई दुल्हन, मैंने सूखी और बासी रोटी के अलावा कभी कुछ नहीं खाया। इतना अच्छा खाना मैंने पहली बार देखा है। लेकिन चाची ने मुझे इतना अच्छा खाना खाते हुए देख लिया तो शक करेगी और मुझे बहुत मारेगी। तुम चिंता मत करो, मेरे जादू के कारण तुम्हारी चाची को तुम घर की सफाई करते हुए ही दिखोगे, वो तुम्हें खाना खाते हुए नहीं देख पाएगी। ये सुनकर बुद्धन बहुत खुश हो गया और खाने पर टूट पड़ा। इधर संघमित्रा के जादू से बुद्धन सबको घर की सफाई करते हुए दिख पड़ता था। बुद्धन ने भरपेट खाना खाया और इधर घर की सफाई भी हो गई थी। जब बुद्धन की चाची ने देखा कि बुद्धन ने घर की सफाई बहुत जल्दी कर ली, तो उन्होंने बुद्धन को बाजार से सामान लाने के लिए कह दिया। लेकिन चाची, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर आराम करने दो। बुद्धन के मुंह से आराम की बात सुनते ही उसकी चाची कैकई एक मोटा सा डंडा लेकर आई और बुद्धन के पैरों पर जोर जोर से मारने लगी। कैकई ने बुद्धन के पैरों पर एक डंडा मारा ही था कि तभी किसी ने कैकई का हाथ मरोड़ दिया और उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। हाय हाय, मेरा हाथ किसने मरोड़ा? हाय, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कैकई को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर के मारे चिल्लाई, भूत भूत भूत। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। अरे कैकई काकी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे ई बुद्धन ना जाने जंगल से कौन सा टोना टोटकर सीख कर आया है। पता नहीं कौन है जिसने मेरा हाथ मरोड़ा और दिखाई भी नहीं दे रहा है। जरूर ये सब बुद्धन का किया हुआ है। लेकिन तुम इस डंडे से किसकी पिटाई कर रही थी? अरे किसी की नहीं, तुम सब जाओ यहाँ से। गांव के लोग कैकई का स्वभाव जानते थे, लेकिन अब लोगों ने खुलेआम बोलना शुरू कर दिया था कि कैकई कैसे बुद्धन पर अत्याचार करती है। गांव के लोगों ने कैकई को ताना मारना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कैकई ने घर से निकलना भी बंद कर दिया। इधर संघमित्रा परी बुद्धन को पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिया करती और खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना। एक दिन, अरे बुद्धन, लकड़ियां खत्म हो गई हैं, जा जाकर जंगल से लकड़ियां ले आ। कैकई की बात सुनकर संघमित्रा परी ने बुद्धन से कहा, तुम्हें अब जंगल जाकर लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ। तुम अपनी चाची से कहो कि वो खुद जंगल जाकर लकड़ियां ले आए। बुद्धन ने अपनी चाची कैकई से कह दिया कि वो खुद जंगल जाकर लकड़ियां ले आए। क्या? एक बात कान खोलकर सुन ले बुद्धन, अगर लकड़ियां नहीं लाएगा तो खाने के लिए एक रोटी भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं चाची, मुझे तुम्हारी बासी और सूखी रोटी चाहिए भी नहीं। बुद्धन की बात सुनकर आखिरकार कैकई को खुद जंगल जाना पड़ता है। संघमित्रा परी तो इसी इंतजार में थी। वो भी कैकई के पीछे पीछे जंगल चल पड़ती है। तभी कैकई ने किसी के पैरों की आहट सुनी। ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कैकई ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कैकई फिर चलने लगी, लेकिन उसे फिर किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। वो डर के मारे वापस गांव की ओर भागने लगी और दौड़ते हुए अपने घर आकर सांस ली। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। पता नहीं कौन था, लेकिन अब घर में लकड़ियां तो है ही नहीं। अब खाना कैसे बनेगा? शाम को बुद्धन के चाचा जी भुवन जब घर आए तो कैकई ने उन्हें सारी बात बताई। ठीक है, मैं बाजार से खाना और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ। भुवन बाजार जाकर खाना और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आता है। उस रात भी कैकई ने बुद्धन को खाने के लिए नहीं पूछा और भुवन और कैकई खुद खाना खाकर सो गए। लेकिन बुद्धन को तो संघमित्रा परी ने अपने जादू से बढ़िया बढ़िया पकवान मंगाकर खिला दिया था।
मेरी जादुई दुल्हन, तुमसे शादी करने के बाद मैं रोज अच्छा खाना खाने लगा हूं, जिससे मेरी सेहत काफी अच्छी हो गई है। बुद्धन, भले ही तुम भरपेट खाना खा रहे हो, लेकिन आज भी तुम्हारी चाची ने तुम्हें खाने के लिए नहीं पूछा। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम क्या करने वाली हो मेरी जादुई दुल्हन? बस तुम देखते जाओ कल सुबह क्या होता है। दूसरी सुबह जब कैकई सोकर उठी और खाना बनाने के लिए चूल्हा जोड़ने लगी, जैसे ही उसने लकड़ियों को हाथ लगाया, संघमित्रा परी ने सारी लकड़ियों को अपने जादू से सांप में बदल दिया और कैकई के हाथों में सांप ही सांप लिपटे हुए थे। डर के मारी कैकई चिल्लाने लगी, सांप सांप, अरे मुझे कोई बचाओ। तभी बुद्धन और उसके चाचा भुवन भी वहां आ जाते हैं। बुद्धन तो समझ गया था कि ये सब उसकी जादुई दुल्हन की करामात है। बुद्धन ने चाची के हाथ से सारे सांप अलग किए। सारे सांप रेंगते हुए घर के बाहर चले गए। चाची, आप ठीक तो हो ना? हाँ बुद्धन, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें हमेशा तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आज तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था चाची, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो बुद्धन बेटा? चाचा जी, अब मैं कुछ काम करूंगा और पैसे कमाकर अपना जीवन गुजारूंगा। इतना कहकर बुद्धन घर से निकल जाता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उसकी जादुई दुल्हन भी उसके साथ थी। जादुई दुल्हन ने अपने जादू से बुद्धन के लिए एक आलीशान घर बनाया और उसे रुपए, पैसे, सोने चांदी से भर दिया। बुद्धन अपने घर में अपनी जादुई दुल्हन के साथ खुशी खुशी रहने लगा।